साल से घरेलू काम कर रही हूँ। तो हम लोग को मांगे है कि हम लोग का सही वेतन टाइम में भी मिलना चाहिए, क्या कि हम लोग महीना भर कमाते हैं, फिर महीना भी पार हो जाता है, बोलते कि नहीं अभी टाइम है, रुको हम लोग अभी निकाले नहीं है। तो ऐसा हम लोग का घर नहीं चलेगा। आज आप लोग का 17वां दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल का हो गया, क्या आगे कुछ राजनीति है आप लोग? हम लोग का 17वां दिन आज पूरे झारखंड प्रदेश का आह्वान पर जो हड़ताल में हम लोग मनरेगा कर्मी गए हैं और आज 17वां दिन है। और हम लोग 17वां दिन में किसी तरह का कोई विभाग तरफ से ना ग्रामीण विकास मंत्री तरफ से किसी तरह से ठोस आश्वासन या किसी तरह का वार्ता के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। इसलिए हम लोग पूरा प्रदेश स्तरीय कल बैठक हुआ हम लोग का, और बैठक होने के बाद ये आज से हम लोग का 9 तारीख से हम लोग का शेड्यूल बनेगा कि हम लोग आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से उग्र किया जाए। आंदोलन का नया रूपरेखा तैयार हम लोग 9 तारीख से हम लोग का नया रूपरेखा तैयार हो रहा है आंदोलन का, और सरकार की तरफ से पहल नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग जोरदार होगा। हो सकता है तो हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री के आवास पर अनिश्चितकालीन डेरा डालो आंदोलन भी हम लोग कर सकते हैं। और जो भी हम लोग को मांग है, आज देख लीजिए हम लोग को मांग पर कितना असर पड़ रहा है पूरा झारखंड प्रदेश का प्रखंड और पंचायत में। आज किसी तरह का काम आज हो नहीं रहा है। मजदूर आज देखिए जो रोजगार मिलता था रोजगार उनको भी नहीं मिल रहा है, आज मजदूर भी त्राहिमाम कर रहे हैं। और सरकार आज गहरी नींद में सोई हुई है। किसी तरह का मनरेगा कर्मियों के प्रति उनका इतना तो समझना हो चाहिए कि अगर हड़ताल में है तो किसी तरह का भर्ता किया जाए, किस कारण से है, लेकिन किसी तरह का हम लोग के प्रति सरकार का झुकाव नहीं है और केवल आश्वासन पर वो हड़ताल को तोड़वाना चाहते हैं। लेकिन मनरेगा कर्मी से पहले भी कई बार धोखा खा चुके हैं और कितने बार आंदोलन कर चुके हैं, धोखा खा चुके हैं। इसलिए इस बार मनरेगा कर्मी किसी भी हाल में आश्वासन पर वापस हड़ताल पर नहीं जाने वाली है। जब तक सरकार हम लोग को मांग पर ठोस कदम नहीं उठाती है, हम लोग को जो भी वेतन मान है उसको सरकार मानती नहीं है, तब तक हम लोग हड़ताल पर जारी रहेंगे, डटे रहेंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को आने वाला दिन में क्यों ना उग्र आंदोलन करना पड़े, आत्मदाह करना पड़े, किसी तरह का भी करना पड़े के लिए हम लोग करेंगे। वापस देना लिए हुए देना सफल हम लोग का हड़ताल को ये नहीं जाएंगे वापस। कितनी संख्या में आप लोग अभी हैं हड़ताल में? हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग मोटामोटी 6000 हम लोग हड़ताल पर अभी है पूरे झारखंड प्रदेश पर। आप लोग को मांग पर सरकार अनसुनी क्यों की है? सरकार अनसुनी करने का कारण भी है और सरकार को सोचना है। देखिए सरकार हमेशा से मनरेगा कर्मियों को शोषण करते आई है। आज सरकार का जो कोई भी योजना हो, कोई भी काम हो, अगर सरकारी कर्मचारी अपना काम नहीं करने सक रहे हैं तो पूरा मनरेगा कर्मियों को लगा दिया जाता है। और मनरेगा कर्मी ईमानदारी से उनका जो भी कार्य चल रहा था, जो भी काम रहता है, बहुत ही बेहतर ढंग से उनका कार्य को सफल और संपन्न कर देते हैं। और वही आदत हो गया सरकार का बार बार कि मनरेगा कर्मियों को डराओ धमकाओ। इस बार भी आपको बता दूं कि कहीं कहीं कोई जिला में धमकी मिल रहा है कि सभी मनरेगा कर्मियों को वापस बुलाओ, 2 दिन के अंदर लेटर दो। कहने का मतलब है कि आप उनका काम अभी रुक जा रहा है। आपका मैया योजना आपका पंचायत में चल रहा है, अब वो आवास रुकने जा रही है। आप देखिए आपका बिरसा हरितग्राम रुकने जा रही है, बिरसा सिंचाई कूप रुक रही है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी तरह डरा के और किसी तरह उनको वापस लाए और मेरा जो काम चरम सीमा पर था हम काम करवाएंगे, क्योंकि आने वाला कुछ ही दिन में सरकार और पूरा झारखंड का विधानसभा होने वाली है। सरकार भी चाह रही है, सरकार भी ये सोच रही है कि हम अगर इस तरह से असफल हो जाएंगे, सभी मनरेगा कर्मियों को बारे में सोचेंगे नहीं, लेकिन सोच इरफान अंसारी हमारे ग्रामीण विकास मंत्री देख लीजिए, केवल वो भी आश्वासन दे रहे हैं, वार्ता ढंग से बुलाए हम लोग को। सचिव आज हम लोग को मनरेगा छुट्टी में चली गई, इससे भी असर हो रहा है हम लोग को हड़ताल पर। इसलिए सरकार से हम लोग यही आग्रह करेंगे, हम लोग को विश्वास है कि बहुत जल्द बुलाए, है ना। तो हम लोग कल बैठक हुआ हमारा पूरा झारखंड प्रदेश का, और हम लोग अगला रणनीति जो आंदोलन का धार को देना है पूरे, अभी हम लोग का आंदोलन का रणनीति यही बना है कि अब केवल जिला में लोग वही जिला का नाम बैठता था, अब ये होगा कि हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश का
जिला स्तर पर हम लोग शेड्यूल बनाएंगे और पूरा अब रांची में सभी यहाँ डेरा डालो सभी करेंगे। कल से हमारे झारखंड का सभी जिला से रांची आना शुरू हो जाएंगे और हम लोग आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे। नाम बताइए। मैं वीरेंद्र सिंह भोक्ता, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संयोजक। आंदोलन का रूपरेखा क्या बदल रहा है आप लोग का? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आज 17वां दिन झारखंड मनरेगा कर्मचारी प्रदेश इकाई के नेतृत्व में 24 जिला में समरणालय के सामने, राजभवन के सामने हम लोग बैठ के सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने मांगने की कोशिश की, लेकिन ना विभाग की तरफ से और ना प्रशासन की तरफ से, चाहे कोई भी थी की तरफ से हम लोग को कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला। हम लोग पूरा आशा और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो हम लोग का माननीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी जमीन से जुड़े नेता हैं। अभी देखने की होगे आप लोग व्हाइट में चलाए कि वो रोपा भी रोपते हैं, धान भी खेती करते हैं, तो हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग का भी कुछ आशा जागे और हम लोग पर कुछ हम लोग पूर्ण विश्वास है कि वो कुछ करेंगे। लेकिन पता नहीं, अभी हम लोग के मनरेगा कमिश्नर छुट्टी में चले गए हैं। मनरेगा विभाग में अभी किसी को नियुक्त किया गया है कि उसको प्रभार दिया गया है कि नहीं, वो किसी तरह का कोई पता नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ा विडंबना यहाँ झारखंड में यही है कि अगर कोई नियम कानून को चेंज करना रहता है तो एक लेटर में सारा नियम कानून चेंज हो जाता है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी अगर कोई उसको मांग कर रहा है तो उसका नियम कानून चेंज करने के लिए, चाहे उसको लागू करने के लिए वर्षों गुजर जा रहा है। हम लोग पिछले 17 साल से संघर्षरत हैं। इतना अल्प मानदेय है कि अब आदमी का हिम्मत भी टूट जा रहा है, आदमी का सारा एज खत्म हो गया, अब जाए तो जाए कहाँ। लेकिन हम लोग को विश्वास है कि मंत्री साहब हम लोग को बात को सुनेंगे और यही आशा और विश्वास के साथ में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और पूरे हम लोग का रणनीति तैयार हो रहा है कि 9 तारीख से हम लोग का प्रदेश इकाई का मीटिंग है। उसमें अब हम लोग जिला स्तर पर नहीं, पूरे राज्य स्तर पर पूरे 24 जिला के एक जगह हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन करेंगे। चाहे तो हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं या तो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। सबसे बढ़िया वही है कि हम लोग ना काम करेंगे ना हम लोग का सरकार सुनेगा, इसलिए काम करना ही बेकार है कि झारखंड ऐसा राज्य हो गया कि यहाँ नियम कानून तुरंत चेंज होता है। अभी आप देखिए, मैया योजना चालू हुआ, ऑनलाइन फॉर्म भरने का आदेश हुआ, अपलोड करने का आदेश हुआ, एक रात में उसका चेंज हो गया और देखिए उसका नियम हो गया कि आप ऑफलाइन जमा कीजिए। लेकिन अगर कोई कर्मचारी मांग रहा है, अपना हक अधिकार को मांग रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी दर है 26,300 रुपया, वो भी अगर सरकार देने के लिए किसी भी मतलब विभाग में तैयार नहीं है। पता नहीं उनका बजट कितना चल जाएगा, उसको बनाने में कितना साल गुजर जाएगा, कितना पदाधिकारी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन वो फाइल वहीं का वहीं लटका रहेगा। इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अब ठान लिए हैं कि अब हम लोग 9 तारीख से अपना रणनीति तैयार करेंगे और यहीं पर करो या मारो का हम लोग बैठ। मेरा नाम बसंत साहू, लापुंकर।